ओम नमः शिवाय। आरएस नरेटोल में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्राचीन समय की बात है। एक सुंदर नगर में सोमदत्त नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटा पुत्र था। गरीबी इतनी थी कि कई बार परिवार को एक समय का भोजन भी कठिनाई से मिल पाता था। लेकिन सोमदत्त के मन में भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। जब सावन का महीना आया तो सोमदत्त ने संकल्प लिया कि वह पूरे सावन महीने में प्रतिदिन भगवान शिव का जलाभिषेक करेगा और सोमवार का व्रत रखेगा। उसके पास पूजा की सामग्री खरीदने के लिए धन नहीं था। वह प्रातः नदी में जल लाता, रास्ते में बेलपत्र चुनता और मंदिर में जाकर शिवलिंग पर चढ़ाकर सच्चे मन से भगवान शिव की प्रार्थना करता। एक दिन सावन का सोमवार था। उस दिन सोमदत्त के घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। उसकी पत्नी ने कहा, आज आप व्रत मत रखिए, पहले कुछ भोजन की व्यवस्था कीजिए। उसके बाद सोमदत्त ने मुस्कुराकर बोला, जिस महादेव ने हमें जीवन दिया है वही हमारी चिंता भी करेंगे। मैं उनकी पूजा अवश्य करूंगा। वह नदी की ओर चला गया। रास्ते में उसे एक वृद्ध साधु दिखाई दिए। साधु बहुत थके हुए थे। उन्होंने सोमदत्त से थोड़ा जल और भोजन मांगा। सोमदत्त के पास श्रम देने के लिए भोजन नहीं था, फिर भी उसने अपनी पोटली से जल की मटकी साधु को दे दी और कहा, बाबा मेरे पास भोजन नहीं है, लेकिन आप यह जल ग्रहण कर लीजिए। साधु प्रसन्न होकर कहा, वत्स, तुम्हारे पास देने के लिए बहुत कम था, फिर भी तुमने अपना सब कुछ दे दिया। भगवान शिव तुम्हारी भक्ति से अवश्य प्रसन्न होंगे। इतना कहकर साधु आगे बढ़ गए। सोमदत्त मंदिर पहुंचा। उसने नदी का बचा हुआ थोड़ा जल शिवलिंग पर अर्पित किया और बेलपत्र चढ़ाकर आंखें बंद कर ली। उसने कहा, हे भोलेनाथ, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे बड़ा घर भी नहीं चाहिए, बस मेरे परिवार को आपकी भक्ति से कभी दूर मत होने देना। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसी समय मंदिर के भीतर अचानक सुगंध फैल गई। मंदिर में रखा दीपक तेज प्रकाश में जलने लगा। सोमदत्त ने आंखें खोली तो उस शिवलिंग पर एक अद्भुत प्रकाश दिखाई दिया। वह आश्चर्य से हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तभी उसे भीतर से एक दिव्य अनुभूति हुई। भक्त, तुम्हारी श्रद्धा ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। तुमने अभाव में भी दूसरों की सेवा की है। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। सोमदत्त ने इसे भगवान शिव का आशीर्वाद समझकर प्रणाम किया। जब वह घर लौटा तो उसकी पत्नी ने बताया कि नगर के एक धनवान व्यापारी के यहाँ से कोई व्यक्ति आया था। व्यापारी को अपनी पुरानी दुकान के लिए एक ईमानदार व्यक्ति की आवश्यकता थी। उसने सोमदत्त को काम देने के लिए बुलाया था। सोमदत्त अगले दिन व्यापारी के पास गया। उसकी ईमानदारी देखकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ और उसे अपनी दुकान की जिम्मेदारी सौंप दी। कुछ ही समय में सोमदत्त की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। लेकिन चमत्कार यही समाप्त नहीं हुआ। कुछ वर्षों बाद सावन का वही सोमवार आया। सोमदत्त अब भी पहले की तरह भगवान शिव का जलाभिषेक करता था। उसने अपने घर में बड़ा मंदिर बनवा लिया था, लेकिन उसकी पूजा में पहले जैसी ही सरलता थी। उस दिन वही वृद्ध साधु फिर उसके घर आए। सोमदत्त ने उन्हें पहचान लिया। उसने उनके चरणों में प्रणाम किया और भोजन कराया। साधु मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने मुझे पहचाना? सोमदत्त ने कहा, जी बाबा, आप वही हैं जिन्हें मैंने वर्षों पहले सावन के सोमवार को जल दिया था। साधु ने कहा, वत्स, उस दिन तुम्हारे पास बहुत कम था, फिर भी तुमने सेवा की। भगवान शिव ने तुम्हारी परीक्षा ली थी। तुम्हारी श्रद्धा, त्याग और सेवा से वे प्रसन्न हुए।
यह कहते ही साधु के चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। सोमदत्त ने देखा कि साधु के स्थान पर स्वयं भगवान शिव का दिव्य स्वरूप दिखाई दे रहा था। सोमदत्त और उसका परिवार भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव ने कहा, सावन का महत्व केवल व्रत, पूजा और अभिषेक में नहीं है। सच्चा सावन तब है जब मन में श्रद्धा हो, वाणी में प्रेम हो और हाथों में सेवा हो। जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरा स्मरण करता है और जरूरतमंदों की सहायता करता है, उसके जीवन में अंधकार धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। यह कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। सोमदत्त ने जीवन भर भगवान शिव की भक्ति और सेवा का मार्ग अपनाया। उसने अपनी संपत्ति का एक हिस्सा गरीबों की सहायता में लगाना शुरू कर दिया। उसके घर में सुख शांति बनी रही। सावन महात्म्य हमें यह संदेश देता है कि भगवान शिव को दिखावे की नहीं, सच्ची श्रद्धा और निर्मल मन की आवश्यकता है। पूजा में बड़ी बड़ी वस्तुएं चढ़ाने से अधिक महत्वपूर्ण है कि हमारा मन पवित्र हो और जरूरतमंदों की सहायता करें। हे भोलेनाथ, मेरे मन से अहंकार दूर करें, मेरे भीतर दया और प्रेम जगाएं तथा मुझे सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। जो भक्त